किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज जिन बातों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो बातें कड़वी जरूर हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं। और हो सकता है कि कुछ किसान मेरी बात के ऊपर सवाल भी उठाना शुरू कर दें, परंतु मेरा सदा से ही स्वभाव रहा है कि जो सच्चाई होती है वो सच्चाई ही होती है। उसे किसी तरह के पर्दे के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। साथियों, मैं खेती करने के सस्ते तौर तरीके आपको लगातार इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, परंतु आप इन तरीकों को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। भले ही कितना ही नुकसान हो जाए, परंतु आप इस बारे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जो बात मैं बता रहा हूं वो बातें कतई किताबों में नहीं लिखी होती। मैं मानता हूं आज का किसान समझदार है, पढ़ा लिखा है, हर तकनीकी से जुड़ा हुआ है, परंतु आपने कभी सोचा है कि जिस धरती मां से आपने इतना भारी भरकम उत्पादन लिया है, उस धरती मां को आपने बदले में क्या दिया है? केवल और केवल खारा पानी। सोचने वाली बात है। जिस धरती मां से आपने इतना भारी भरकम उत्पादन लेकर के लगातार फसल दर फसल उगा करके उस धरती मां से जितने भी पोषक तत्व आपने खींच लिए, क्या आपने वो पोषक तत्व वापिस उसको दिए? साथियों, धरती माता के अंदर इतनी भारी भरकम ताकत नहीं है कि आप पीढ़ियां दर पीढ़ियां उसका दोहन करते रहें और बदले में आप कुछ नहीं दें। और आज का जो उदाहरण है ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताने जा रहा। मेरे पास 3 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के दूर दराज का एरिया हो, चाहे हरियाणा का एरिया हो। सभी किसानों का यह कहना है कि हमारा नरमा जल रहा है। वास्तविक रूप में सच्चाई है। पहले स्टार्टेड के अंदर नरमा की बिजाई पिछड़ी हुई थी, परंतु जो ही बरसात हुई किसानों ने लगातार कोशिश करके नरमा की बिजाई को बढ़ा दिया, परंतु अब लगभग 20 और 25% खेतों के अंदर नरमा की फसल जल रही है। बिजाई को नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस बात पर विचार करना अति आवश्यक है। साथियों, मैंने आपको एक बात कही थी कि यदि आप नरमा बिजाई करते हैं, मूंग बिजाई करते हैं, मोठ बिजाई करते हैं, बाजरा बिजाई करते हैं, सावणी का कोई भी अनाज बिजाई करते हैं और चाहे सर्दी का भी कोई अनाज बिजाई करते हैं, तो आप एक बात को ध्यान रखें कि आप उस खेत के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बिजाई के समय चाहे थोड़ी भी क्यों ना हो जरूर दें। मैंने ये बात क्यों कही थी? मैंने ये बात कही थी कि मैं मानता हूं कि आपके खेत के अंदर कचरा है और नाइट्रोजन उसके अंदर विद्यमान है, परंतु जो ही आप पानी लगाएंगे धरती में नमी पैदा होगी तो वो कचरा आपके खेत की नाइट्रोजन को खा जाएगा और पौधा नाइट्रोजन से वंचित रह जाएंगे। और जिस खेत के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति नहीं होगी, उस खेत के अंदर ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी सहन करने की ताकत उन पौधों में पनपेगी ही नहीं। क्यों नहीं पनपेगी? क्योंकि बिना नाइट्रोजन के पौधा क्लोरोफिल नहीं बना सकता और नाइट्रोजन की कमी महसूस होने पर पौधा ऑटोमेटिक असमर्थ हो जाता है और वो कहता है कि सामान नहीं है, मैं काम कैसे करूं। साथियों, इसके साथ साथ मैंने एक बात और कही थी कि नहरों में पानी नहीं है। ट्यूबवेलों से आप लगातार पानी लगाकर बिजाई कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से नहर बंदी के कारण ट्यूबवेलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया। खारा पानी खेतों में लगाया गया। उस खारे पानी का तोड़ करने के लिए आप अपने खेतों के अंदर जिप्सम का प्रयोग करिए। जिप्सम नहीं मिल रही है, सल्फर और कैल्शियम का प्रयोग करिए। अरंडी की खड़ी का प्रयोग कीजिए, सरसों की खड़ी का प्रयोग कीजिए, गुड़ का प्रयोग कीजिए, परंतु
किसान ने एक नहीं सुनी और अपने खेतों के अंदर 2-2 हजार रुपए प्रति एकड़ का बीज ला करके धुआंधार बिजाई कर दी। कई किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, 20-20 बीघा के अंदर नरमा की बिजाई चल चुकी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 20 बीघा के अंदर नरमा की बिजाई करने में किसान का कितना पैसा खर्च हुआ है। किसी ने कहा है कि किसान गन्ना नहीं देगा, बेली दे देगा। अब वो किसान जिन खेतों के अंदर नरमा जल रहा है, वही किसान दोबारा ट्यूबवेलों का पानी लगा रहे हैं और केवल पानी लगा रहे हैं, खुराक अब भी नहीं दे रहे। भाई, जिंदा रहने के लिए कोई भी चीज हो, चाहे शरीर हो चाहे मशीनरी हो, उसको खुराक की जरूरत पड़ती है। आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं, शरीर को चलाते हैं तो उसे खाना खिलाते हैं। पौधे का वही सिस्टम है। आप गर्मी से बचने के लिए अपने सिर के ऊपर साफा डालकर धूप में निकलते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, जिससे आपका शरीर गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है। परंतु पौधे के लिए आप क्या करते हैं? बिजाई करने के बाद घर आ जाते हैं और पौधे को खेत में अकेला छोड़ देते हैं। और जब पौधे को जरूरत पड़ती है कि वो गर्मी से बचने के लिए हमें उसे खुराक चाहिए, उसे ठंडा पानी चाहिए, उसे नींबू पानी चाहिए, और वो जमीन में लेने की कोशिश करता है तो जमीन में कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने दिया ही नहीं। साथियों, मेरा एक एक वीडियो आपको सावधान सचेत करने के लिए, आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप हर किसान को इसी तरह की बातों से अवगत कराएं। परंतु किसान आलतू फालतू के वीडियो जरूर देखता है। इस देश की 65% जनता खेती के साथ जुड़ी हुई है। आज देश की निर्भरता खेती पर केवल 13 और 14% बची हुई है। खेती पिछड़ी जा रही है, भाव नहीं मिल रहे हैं, किसान का खर्चा बढ़ता जा रहा है और किसान मशीनी युग में जीवन यापन कर रहा है। और मशीनी युग में जीवन यापन करने के साथ साथ अपने धरती माँ के अंदर खारे पानी का इस्तेमाल करके उसकी पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो घटती जा रही है, उसकी उपजाऊ शक्ति घटती जा रही है। और मैं लगातार आपको विभिन्न तरीकों से बिना खर्चे के ऐसे सरल तरीके वीडियो पर बता रहा हूं कि जिससे आप अपनी धरती माता को बचा सकते हैं। साथियों, एक दिन मानना जरूर पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जब तक आप इन बातों पर स्मरण करके काम नहीं करेंगे, लगातार बहुत भारी भरकम नुकसान को किसान को होता रहेगा। साथियों, मेरा आज का वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है कि जिन किसान भाइयों के नरमा की खेती जल चुकी है और जिस खेत के अंदर ट्यूबवेलों का पानी ज्यादा लग चुका है, उस खेत के अंदर ग्वार और मूंग की फसल न बोएं, अरंडी बो सकते हैं। क्योंकि ट्यूबवेलों के पानी का ज्यादा इस्तेमाल जिस खेत में हुआ है वहां ना ही तो ग्वार पैदा देगा और ना मूंग पैदा देगा। यह बात नोट करने वाली है। नुकसान हो चुका है, वो हो चुका है। अब दोबारा उस खेत के अंदर नुकसान उठाने वाली फसल की बुआई मत करें। लगातार आपको हर संभव ये कोशिश कर रहा हूं कि सही जानकारी मिले और किताबों में लिखी जानकारियों से हट करके किसान के अनुभव द्वारा जो तैयार की गई चीजें हैं उनके बारे में आपको लगातार जानकारी मिलती रहे। परंतु आप शुरुआत में नए बीज उपचार करते हैं। मैंने कई खेतों में देखा जड़ें छोटे छोटे नरमे की काली हो रही है। मैंने बीज उपचार के बारे में बताया, आपने नहीं किया। मैंने जमीन के अंदर खुराक देने की बात की, आपने नहीं की। और मैंने ये भी कहा कि पौधों को गर्मी का मौसम आगे आने वाला है, उसे बचाने के लिए लगातार सिस्टम के तरह कम से कम पानी दे करके उसे बाहर रखा जाने की कोशिश करें ताकि बरसात आने तक वो नरम पौधा जिंदा रह सके। परंतु साथियों, बहुत से किसान भाइयों ने ट्यूबवेलों के पानी से खेतों को लबालब भर दिया और जो सोडियम, जो हानिकारक तत्व है, सो रहा है, वो खेतों के ऊपर जमा हो गया और उसके अंदर जो नरमा की बिजाई की उसकी जड़ें नहीं चल पाई। यदि आप सल्फर और कैल्शियम की मात्रा उसमें पूरी देते, आप जिप्सम का प्रयोग करते, आप नाइट्रोजन का प्रयोग करते, आप सरसों की खड़ी या अरंडी की खड़ी का प्रयोग करते तो आपका बचाव होता। साथियों, ज्यादा लंबा वीडियो न बनाते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे इस तरह के वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करेंगे और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आपको ठीक ठाक जानकारी मिलती रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इन बातों का फायदा उठाएं। साथियों, मेरी बात पर गौर जरूर करें। मैं किसान हूं, किसान होने के नाते
मैंने किसान को सावधान और सचेत करने का बेड़ा उठाया है। आज की नौजवान पीढ़ी, मुझे पता है कि वो हर बात को इग्नोर कर रही है कि कुछ नहीं होने वाला। साथियों, ऐसा नहीं है। अपने धरती माता को बचाने के लिए, उससे भरपूर पैदा लेने के लिए, अपना पेट भरने के लिए और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हमें जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ानी ही पड़ेगी। मैं लगातार गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए इस किसानी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मुझे पता है बहुत कम किसान उन वीडियो को देख रहे हैं, परंतु जो देख रहा है, जो स्मरण करेगा, उसको बल्ले बल्ले फायदा होगा। और जो नहीं देखेगा और इग्नोर करेगा तो पिछले साल की तरह उसे भी चपत लगेगी। फिर वो कहेगा, ताऊ मैंने आपका वीडियो जरूर देखा था परंतु आपका कहा नहीं माना। और ये बात बहुत से किसान अभी भी मेरे को कह रहे हैं कि अब वीडियो जरूर देखा था परंतु आपकी बात नहीं मानी, जिसके कारण मेरे को ये नुकसान उठाना पड़ा। जो किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन किसानों को अच्छी बचत भी हो रही है, अच्छा फायदा भी हो रहा है, कम खर्चे में खेती भी कर रहे हैं। तभी मैं कहता हूं कि जो भी नए किसान इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, जो इन बातों का स्मरण करेंगे, उन्हें जरूर खेती के अंदर फायदा होगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस बात के लिए फिर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस तरह के वीडियो भेजें और ये मेरी जो खारी बातें हैं उन बातों पर स्मरण करके आप अपने खेत को बचाने की कोशिश करें। जय हिंद।